ये कहानी एक ऐसे डॉग की है जो हमेशा दूसरों की मदद किया करता था, पर थोड़ा शरारती था। इस डॉग का नाम बक था और यह एक बहुत ही खूबसूरत इलाके में जज के घर में रहा करता था। एक दिन जज की नौकरानी उसको अपने साथ मार्केट में लेकर जाती है। बक बहुत ज्यादा मस्ती करता है, लोगों को तंग करता है, पर कोई उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि वह तो जज का डॉग ही था। मार्केट में एक आदमी उसको देखता है और कहता है कि यह डॉग तो बहुत अच्छी नस्ल का है और जो कनाडा में सोने की खान है, वहाँ पर ऐसे डॉग की बहुत जरूरत है। ये बात वहाँ पर खड़ा जज का माली भी सुन रहा था। आज जज का बर्थडे था। बक बच्चों को जब उठाने के लिए जाता है तो ये बुरी तरह उनके बेड पर कूदता है और एक आफत मचा देता है क्योंकि बक साइज में बहुत बड़ा था। जब वह उछल कूद मचाता था तो पूरा घर हिलाता था। अब किचन में जज की नौकरानी मजे मजे के खाने बना रही थी, मगर बक के आने पर वह सारा खाना छुपा देती है ताकि बक की उस खाने पर नजर न पड़े। वह जानती थी कि अगर बक ने देख लिया तो वह सब कुछ खराब कर देगा। जब बक किचन में जाता है और मासूम से शक्ल बनाकर नौकरानी के सामने खड़ा हो जाता है तो वह उसे किचन से बाहर निकाल देती है और कहती है कि सबसे पहले सबके साथ अच्छे से पेश आओ, फिर खाना मिलेगा। तभी वह बाहर एक खरगोश को देखता है, उसके पीछे भागता हुआ अपना सर एक दरख्त में दे मारता है। तभी उसकी नजर बाहर गार्डन में सजे हुए टेबल पर पड़ती है जो तरह तरह के खाने से सजाया गया था क्योंकि जज का बर्थडे था और उनके दोस्त आने वाले थे। अब जब तस्वीर बनाने की बारी आती है तो बक को भी बुलाया जाता है। बक की तस्वीर बन जाती है, लेकिन तभी जज बक के मुंह में एक लेग पीस देखते हैं और फिर उस टेबल को जिसको बक ने मेहमानों के आने से पहले सारा खराब कर दिया था। जज को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और आज रात बक को घर से बाहर रहने की सजा देता है। बाहर मौसम बहुत खराब था, तेज बिजली चमक रही थी। बक बेचारा बार बार दरवाजे को देख रहा था। बक को दूर खड़े माली की आवाज आती है, वह उसके पास जाता है। तभी माली एक बिस्किट को एक घोड़ा गाड़ी में फेंकता है। बक भी उसे उठाने उसके अंदर चला गया था क्योंकि वह बेचारा भूखा था, पर तभी माली दरवाजा बंद कर देता है। बक अंदर से देख रहा था कि माली किसी से पैसे ले रहा है। वह समझ गया था कि उसने उसे बेच दिया है। उसी मार्केट वाले आदमी को अब बक को ले जाकर ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है। बक को जब होश आता है तो वो भोंकता है। तभी एक आदमी डंडा लेकर बॉक्स को खोलता है और बक को मारता है। पहली बार किसी ने बेचारे बक को मारा था, मगर बक अभी भी हार नहीं मानता। वह मौका पाते ही वहाँ से भाग जाता है, पर जब वह बाहर आकर देखता है तो वह एक जहाज में था जहाँ उसके चारों तरफ पानी था। अब उसको पता चल गया था कि वह यहाँ से भाग भी नहीं सकता। वह जहाज अपनी जगह पर पहुँच गया था। बक वहाँ पर सबको हैरानी नजरों से देख रहा था। तभी वहाँ पर थोड़ी देर में बर्फबारी शुरू हो जाती है। उसने ये बर्फबारी पहली बार देखी थी, जिसे देखकर वह बहुत खुश था। वो बर्फ में खेल भी रहा था। अभी वह वहाँ से अपनी रस्सी छुड़ाकर भाग जाता है। इसके बाद हमें मूवी में जॉन नाम का एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है। जॉन अपना घर छोड़कर यहाँ से जा रहा था, तभी उसकी टक्कर बक से होती है। यहाँ पर ये लोग पहली बार मिले थे। बक को अब उन डॉग्स के साथ रख दिया जाता है जिनको बेचा जाना था। बक वहाँ बाकी डॉग्स के साथ दोस्ती करना चाहता था, पर बेचारे से कोई भी दोस्ती नहीं करता। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसको बक बहुत अच्छा लगता है। वो उसे खरीद कर वहाँ से ले जाता है। ये आदमी एक पोस्टमैन था। उसे बर्फ पर अपनी स्लाइड यानी अपनी गाड़ी चलाने के लिए डॉग की जरूरत थी। पोस्टमैन बक को बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है। उसके गले में भी एक पट्टा डाल दिया जाता है। जब डॉग्स बर्फ पर आगे बढ़ते हैं तो बक को बर्फ पर चलना ही नहीं आता था। उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी और वो गिर जाता है। पोस्टमैन समझ गया कि वह नहीं चल पाएगा। रात को जब पोस्टमैन अपनी असिस्टेंट के साथ टेंट लगाकर हो रहा था तो तभी बक यहाँ पर एक शरारत करता है। पोस्टमैन की असिस्टेंट को टेंट से निकालकर खुद उसकी जगह सो गया था, पर तभी असिस्टेंट नींद से उठ जाती है। वह बक को टेंट से बाहर निकाल देती है। अचानक बक को वहाँ पर एक काला भेड़िया नजर आता है। बक उसको देखकर डर गया था। वह पीछे होता है। तभी वह एक डॉग से टकराता है जो वहाँ पर एक गड्ढा बनाकर सो रहा था। वो बक को अपना गड्ढा देकर चला जाता है और खुद अपने लिए दूसरा गड्ढा बना लेता है। अब बक को भी पता चल गया था कि बर्फ में कैसे सोते हैं। अगली सुबह ये लोग अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं, पर अभी भी बक से सही से चला नहीं जा रहा था। वह रास्ते में अपने लेटेस्ट डिलीवर करके आगे बढ़ते हैं। दोबारा से रात हो जाती है। रात के खाने में सभी डॉग्स को फिश दी जाती है। वहाँ पर एक डॉग दूसरे डॉग से फिश छीन लेता है। बक जब ये देखता है तो अपना खाना उस डॉग को दे देता है। सभी डॉग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। अगली सुबह रास्ते में एक डॉग पानी पी रहा था। जब दूसरा डॉग भी पानी पीना चाह रहा था तो वह डॉग उसे मना कर देता है और उस पर गुस्सा करता है। बक ये देखकर दूसरी जगह गड्ढा खोदकर पानी निकालता है और सभी डॉग्स को वहाँ पर पानी पिलाता है। तब डॉग्स बहुत ज्यादा बक से खुश हो गए थे। सभी उसे पसंद करने लगे थे। उस डॉग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था।
जो दूसरों को पानी पीने से रोक रहा था। बक अब काफी अच्छी तरह से बर्फ पर भागने लगा था। एक दिन रास्ते में पोस्टमैन की असिस्टेंट बर्फ को चेक करते हुए पानी में गिर जाती है। बक जब ये देखता है तो वह अपनी जान की परवाह किए बगैर असिस्टेंट को बचाता है। वह पहले तो बक को नोटिस नहीं करती थी, पर अब उसे भी बक बहुत अच्छा लगने लगा था। वो रात को उसे अपने पास बिठाकर खाना खिलाती है। दूसरा डॉग दूर बैठा देख रहा था और वह इससे बहुत ज्यादा जेलस था। इसके बाद पोस्टमैन और असिस्टेंट तो सोने चले जाते हैं। तभी बक एक खरगोश को देखता हुआ उसके पीछे भागता है। वह इसी तरह खरगोश के साथ खेला करता था। तभी दूसरा डॉग आता है और अचानक से खरगोश को मार देता है और बाद में बक पर भी हमला करता है। उस हमले से बक बेहोश हो गया था। अचानक से दोबारा काला भेड़िया आ गया था और वह उस डॉग को उठाकर दूर फेंक देता है। ये वही काला भेड़िया था जो बक को नजर आया था। सुबह पोस्टमैन उसी डॉग को आवाज लगाता है जिसने बक पर हमला किया था, पर वो था ही नहीं। वह उसे इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि वह अपनी स्लेट के आगे बांधता था, पर अब बक चाहता था कि उसको आगे बांधा जाए। वह बहुत तेज भागता है और जोश में भी था। पोस्टमैन भी देखकर बहुत खुश था। तभी वह एक साइड पर से देखता है कि एक पहाड़ पर से बर्फ गिर रही थी। बक उसे देख लेता है। तभी वह बक को दूसरी साइड पर होने को कहता है। तभी वहाँ बक को सीधी साइड पर अपना काला भेड़िया नजर आता है जो अक्सर उसको आता था। वो वहीं पर एक केव से होते हुए सबको बचा लेता है। पोस्टमैन भी उसकी यह बात देखकर समझ गया था कि बक वाकई एक समझदार डॉग है। वो उसकी अक्लमंदी और तेज रफ्तार से जल्दी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। वो सबको उनके लेटर्स देते हैं जिन्हें पढ़कर सभी खुश थे। बक सबको देख रहा था। यहाँ पर जॉन भी था जो पहले बक से टकराया था, जो घर में बैठा लेटर लिख रहा था अपनी बीवी के लिए, जिसमें वह लिखता है कि उनके बेटे का बर्थडे है जो अब इस दुनिया में नहीं था और इसीलिए उसने अपना घर भी छोड़ दिया था। यहाँ पर बक को फिर से एक बार फिर काला भेड़िया नजर आता है और इससे हमें यहाँ पर यह बात पता चलती है कि यह काला भेड़िया उसको जब नजर आता था तब उसके साथ कुछ न कुछ अच्छा होता था। खैर अगली सुबह पोस्टमैन को यहाँ से लेटर्स लेकर जाने थे। तभी पीछे से जॉन की आवाज आती है। ये लेट हो गया था। बक रोक कर उससे खुद लेटर लेने जाता है। इस तरह काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पोस्टमैन को गवर्नमेंट की तरफ से लेटर मिलता है कि अपने सभी डॉग्स को बेचकर वापस आ जाओ। उन्हें बुरा लगा था कि अपने सभी डॉग्स को छोड़ना होगा। वह करते भी तो क्या करते हैं, वह सभी डॉग्स को उधर ही छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ पर एक अमीर आदमी सभी डॉग्स को खरीद लेता है। ये सोने की तलाश में था। सभी डॉग्स को अपनी स्लेट के साथ बांधता है, पर सामान बहुत ज्यादा था जिससे बक और उसके साथी सामान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उधर जॉन भी जाने की तैयारी में था। वह जब ये देखता है तो कहता है कि देखो, अभी उधर जाना खतरे से खाली नहीं है, पर वह अमीर आदमी बात नहीं मानता और उनको लेकर चला जाता है। तभी रास्ते में बक की हालत बहुत खराब हो गई थी। वह बेहोश हो जाता है। अमीर आदमी उसको गन से मारने वाला था। तभी वहाँ जॉन आ जाता है। वो अभी भी उनको समझाता है कि आगे मत जाओ। वह अमीर आदमी सोने के लालच में इतना ज्यादा पागल हो गया था, वह किसी की भी नहीं सुनता। जॉन अब बक को उसके स्लेट से अलग करता है और उसे अपने घर ले जाता है। 2 दिन के बाद जब बक होश जाता है तो जॉन उसे बताता है कि तुम्हारे बाकी साथी मर चुके हैं और अब तुम भी आजाद हो। तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। पर बक जाता भी तो कहाँ जाता, उस बेचारे का तो कोई घर ही नहीं था। एक दिन जॉन बार में जाकर ड्रिंक करता है। तभी बक भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया था। वहाँ पर वही अमीर आदमी भी था। वह जॉन पर हमला करता है इसीलिए कि उसने बक को उसके साथ जाने नहीं दिया था, जिसकी वजह से बक के बाकी साथी भी मारे गए। पर बक जब ये देखता है तो वह उसे पर हमला कर देता है। वह बक को दूर करता है और जॉन पर गन पॉइंट कर देता है। उसके बाद वहाँ पर जो लोग थे वह अमीर आदमी को बाहर फेंक देते हैं। जॉन बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था। बक उसे रोकता है। वह एक दिन उसकी बोतल को बर्फ के नीचे छुपाकर उस पर बैठ जाता है। जॉन बक को दूर भी करता है पर वह इतना भारी था कि जॉन से वह हिलता भी नहीं। एक दिन जॉन उसको एक नक्शा दिखाता है। कहता है कि यह एक ऐसी जगह का नक्शा है जहाँ पर बहुत सारा सोना मिलेगा। मेरे बेटे ने इस नक्शे के पीछे एक लाइन लगाई थी। कहता था सब लोग नक्शे के मुताबिक चलते हैं, हम इस लाइन पर चलेंगे, चलो हम भी चलते हैं। सोना ढूंढने के लिए वह एक कश्ती में बैठकर अपना सफर शुरू करते हैं। सुबह को पानी का भाव बहुत तेज था और जिस वजह से उनकी कश्ती में सुराख भी हो जाता है। वह अपनी कश्ती को छोड़कर पैदल आगे जाते हैं। दोनों को एक घर नजर आता है। वह उसे घर को देखकर काफी खुश हो गए थे। उधर वह अमीर आदमी जो सोने की तलाश में था वह जॉन के घर पर पहुंच जाता है उसे करने के लिए। तभी उसे नक्शा नजर आता है। वह समझ गया था कि जॉन कहाँ पर गया है। एक दिन जॉन को नहाते हुए नदी में सोने का टुकड़ा मिलता है। वह बहुत खुश होता है और समझ गया था कि यह लोग सही जगह पर आए हैं। तभी बक भी उसको देखकर पानी में डुबकी लगाता है और एक पत्थर मुंह में उठता है। जॉन कहता है कि नहीं नहीं यह नहीं है। वह दोबारा से पानी में डुबकी लगाता है। इस बार वह एक बड़ा सोने का टुकड़ा निकालता है
जब वह जॉन के हाथ में छोटा सोने का टुकड़ा देखता है तो वह उसे फेंक देता है। जॉन भी उसकी इस हरकत पर बहुत हंस रहा था। तभी वहाँ पर उन्हें एक व्हाइट भेड़िया देख रही थी। बक जब उसके पीछे जाता है तो वो वहाँ से भाग जाती है। एक दिन इन भेड़ियों का झुंड शिकार कर रहा था। तभी अचानक उनका एक साथी पानी में गिर जाता है। वह पानी के बहाव से आगे जा रहा था। बक उसे देखकर बचाता है। इसके बाद बक भी उन भेड़ियों का दोस्त बन गया था। बक भी अब ज्यादा टाइम उनके साथ गुजारता था। इस तरह जॉन बेचारा अकेला रहने लगा था, पर वह जॉन के लिए रोजाना एक शिकार करके लाता था। एक दिन काफी देर हो जाती है, बक घर नहीं आता। जॉन अकेला ही शराब पीने लगता है। जब बक को भी एहसास होता है तो वह अपने घर वापस आ जाता है और जाकर जॉन की गोद में सो गया था। सुबह व्हाइट भेड़िया उसे अपने पास बुलाती है। बक उनके साथ चला गया था। जॉन को भी अब एहसास हो जाता है कि बक को उसकी फैमिली मिल गई है। वह खुश था। जॉन भी अब अकेला महसूस करता था, इसलिए वह भी अब वापस घर जाने का फैसला करता है। वह सारे बड़े टुकड़े सोने के पानी में गिरा देता है और छोटे टुकड़े अपने पास रख लेता है और कहता है, मेरे लिए यही काफी है। तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई है और मैं भी सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर बक उदास हो गया था। बक सफेद भेड़िया के पास चला जाता है। उधर जॉन को अपने घर में किसी की आवाज आती है। जॉन जब बाहर जाकर देखता है तो वह अमीर आदमी था। वह जॉन को गोली मार देता है। जॉन के हाथ में लालटेन थी, वह नीचे गिर जाती है। पूरे घर में आग लग गई थी। अमीर आदमी जॉन से सारा सोना लेने आया था। वह जब सोना देखता है तो जैसे पागल हो गया था। तभी वहाँ पर बक भी आ जाता है। वह उसे आग में धक्का दे देता है, जिससे अमीर आदमी वही मर जाता है और जॉन को गोली लगी थी, इसलिए वह भी काफी जख्मी था। मरते हुए जॉन बक को कहता है कि मेरे बच्चे, यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यही रहना है, और मर जाता है। सफेद भेड़िया बक को अपने साथ ले जाती है। कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है व्हाइट भेड़िया और बक अब एक कपल थे और उनके 2 बच्चे भी थे। बक अपने झुंड का लीडर बन गया था। अक्सर वह अपनी झुंड को लेकर उस जगह पर भी जाता था जहाँ पर जॉन की मौत हुई थी। बक इस जंगल में बहुत खुश था। इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।